So, children, good morning. Today I want to tell you about future perfect tense. How a sentence of future perfect tense is changed into passive voice. तो इसका रूल है, मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शाइल हैव बीन, विल हैव बीन, और फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगभग करता है। वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में सभी में लगता है। ये इजीनेस है, सरलता है आप लोगों के लिए। तो मैंने उदाहरण के तौर पर 4-5 वाक्य दे दिया है आपको, इसको पढ़िए, मैं बताता हूँ। जैसे एक्टिव, आई शैल हैव डन माई होमवर्क। आई शैल हैव डन माई होमवर्क को कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या लिया? माई होमवर्क। माई होमवर्क विल हैव बीन डन बाई मी। इसका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा वाक्य है, यू शैल हैव गिवन योर डेप्ट। तुमने अपना ऋण चुकता कर चुके होगे। तुम अपना ऋण चुकता कर चुके होगे। इसका हो जाए, योर डेप्ट विल हैव बीन गिवन बाय यू। तुमने तुम्हारा ऋण अदा कर चुका, तुम अपने ऋण को अदा कर चुके होगे। अभी अगला वाक्य है, he will have sewed her clothes. Her clothes. उसने उसका कपड़ा सिल चुका होगा। इसका हो जाएगा, her clothes shall have been sewed by him. अगला वाक्य है, they will have drunk the juice. इसका पैसिव बन जाएगा, the juice will have been drunk by them. बस ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में नहीं पैसिव वॉइस बनाया जाता, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। कुल मिलाकर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया परफेक्ट टेंस का। 8 सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, 4 छूट जाते हैं। बाकी 12 वाक्य होते हैं हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से? इंडेफिनिट के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गए 3, कॉन्टिन्यूअस के 3 6, इसी प्रकार परफेक्ट के 3 9, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3 12 सेंटेंस, जिसमें 8 को आपको बनाना पड़ता है। इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा। आज एक्टिव पैसिव का चैप्टर खत्म होने जा रहा है। अब इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को एक बार फिर दोहराएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच होने के बाद तक क्लास का नंबर लगेगा। ध्यान से आप लोग इसको तैयार करते रहिए और खाली समय में अपने किताब को उठाकर उसमें मनन करते रहिए।
बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, इसमें दो राय नहीं। एक बार फिर रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमने 4-5 वाक्य दे दिए हैं। जो वाक्य है, आई शैल हैव डन माई वर्क, माई वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, यू शैल हैव गिवन योर डेप्ट, योर डेप्ट विल हैव बीन गिवन बाय यू, he will have sewed her clothes, her clothes shall have been sewed by him, they will have drunk the juice will have been drunk by them। इस प्रकार से बच्चों आपका कोर्स एक्टिव पैसिव का पढ़ाया भी जा चुका है, लिखवा भी दिया गया है। ध्यान से आप लोग इसको तैयार करते रहिए। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच होने के बाद फिर से फ्रेज, क्लास वगैरह वगैरह पढ़ाई होती रहेगी।